अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा वेक्टर एडिशन और उन वेक्टर एडिशन में हम ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि हम ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में मैंने सिलेक्शन फ़िलहाल एडिशन ऑफ वेक्टर्स की है कि अगर हमारे यहाँ दो वेक्टर्स हैं और उनको हमने ऐड करना है तो हम कैसे उनको ऐड करेंगे। थोड़ा बहुत एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में देख के हम न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर है OA और दूसरा वेक्टर हमारे पास है OB। इन दोनों को हमने ऐड करना है, दोनों के दरमियान है एंगल थीटा। तो कैसे हम इनको ऐड करेंगे? वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? कि पहले आपने एक वेक्टर बनाना है OA और दूसरा वेक्टर जो OB है वो आपने बिल्कुल इसी का ही फ्री वेक्टर, जैसे ये वेक्टर आ रहा है ऐसे इनको आपने डिस्प्लेस करके यहाँ पे रखना है। मतलब जो वेक्टर यहाँ पे था अब ये वेक्टर डिस्प्लेस करके हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताएगा कि आपने इन वेक्टर्स को ऐसे डिस्प्लेस करना है कि ये साइड्स बन जाएं पैरेललोग्राम की। फिर हमारा जो रिज़ल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स की एडिशन होगी वो क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये डायगोनल विल बी आवर रिज़ल्टेंट। यानी अगर दो वेक्टर्स OA OB हैं तो OB को हमने डिस्प्लेस करके बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा ही वेक्टर हमने यहाँ पे बनाया जिसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। OB का हमने यहाँ पे बनाया और इसका फ्री वेक्टर हमने यहाँ पे बनाया। तो जो रिज़ल्टेंट होगा, इस जो डायगोनल होगा वो हमारा होगा रिज़ल्टेंट। इसको हम कहेंगे A + B। और आज हमारा जो टारगेट होगा वो A + B मालूम करना होगा। एक और चीज़ कि जो दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा गिवन है हमें, अगर हम इस वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं तो वो थीटा हमें यहाँ पे नज़र आएगी। यानी अगर ये इस एंगल पे है तो डिस्प्लेस करते करते जब हम यहाँ पे आएंगे तो वो एंगल हमें यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक, अब ये रिज़ल्टेंट कैसे मालूम करें? ये रिज़ल्टेंट हम मालूम करते हैं मैथमेटिक्स से। हमने फार्मूला उठाया हुआ है जिसको हम कहते हैं कोसाइन लॉ। क्या है कोसाइन लॉ? कि रिज़ल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जिसको हम कहेंगे A + B जो बराबर है A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। यहाँ से हम जो है वो इनका रिज़ल्टेंट मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिज़ल्टेंट। कैसे मालूम करेंगे? एक्सरसाइज में हमारे यहाँ इस पे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें से अभी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। प्रॉब्लम नंबर 8 एक्सरसाइज में से हम ले रहे हैं, उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम नंबर 8 है एक्सरसाइज में, पेज नंबर 51 सिंध बोर्ड। 2 tugboats आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। एक शिप है, दो टगबोट्स उनको खींच रही हैं, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। द एंगल बिटवीन द रोप्स इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। तो एक टगबोट ये ले लें, एक टगबोट ये ले लें, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ये किसी शिप को ड्रैग कर रहे हैं। ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? 6000 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट हम कैसे मालूम करेंगे? यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ हमने क्या बताया था? AB है तो इसको हम लिखेंगे F1² F2² 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। F1 की वैल्यू कितनी हम लिखेंगे? 6000। F2 की वैल्यू कितनी है? 6000। 2F1 की वैल्यू कितनी है? 6000। F2 की वैल्यू 6000 और cos ऑफ 60।
अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि ये आराम से, कल भी मैंने चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हम न्यूमेरिकल्स को कोशिश करेंगे ऐसे सॉल्व करें कि हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत मतलब कम से कम पड़े। तो अब इसको विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे सॉल्व करें। 6000 है, इसको अगर हम लिखें 6 × 10⁻3, इस 6000 को भी लिखें 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻3 और cos 60 की वैल्यू है 1/2। इससे होगा ये कि 6 का स्क्वायर आराम से मिल जाएगा हमें, दैट इज़ 36, और 10⁻3 का स्क्वायर होगा 10⁻6, बिल्कुल वैसे ही इसका भी ऐसे ही होगा, ये कैंसिल, 36 × 10⁻6 रेडिकल। अब हम देखेंगे तीनों वैल्यूज़ तकरीबन सेम मिल रही हैं, तो ये अगर हम कॉमन ले लें रेडिकल में से, जैसे 36 × 10⁻6 कॉमन, बाकी 1 + 1 + 1। अब ये सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। 36 का रेडिकल हमें मिलेगा कितना, 6। 10⁻6 का रेडिकल कितना मिलेगा। मैं रेडिकल पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे रेडिकल्स को सॉल्व किया जाता है, इस पे मैं अलग बात करूंगा। फ़िलहाल 10⁻6 का जो रेडिकल होगा, इवन पावर है तो इवन पावर का अगर हम हाफ़ करेंगे वो रेडिकल होगा, यानी 10⁻6 का जो रेडिकल होगा वो 10⁻3 होगा। बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रेडिकल 3, यानी हमारा आंसर कौन सा मिलेगा हमें यहाँ पे, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 6 × 10⁻3 का मतलब 6000 और रेडिकल 3 की वैल्यू है 1.732। अब हमने लास्ट में कैलकुलेशन खाली इसकी करनी होगी। 6000 को आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आपको कितना मिलेगा, 10,392 न्यूटन। तो हमने कोशिश की है कि इन कैलकुलेशंस को जो है वो कुछ ऐसे सॉल्व किया जाए कि हम बग़ैर कैलकुलेटर के इनको आराम से सॉल्व कर सकें। बाकी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सरसाइज में, बल्कि उस प्रॉब्लम करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वेक्टर एडिशन थी। थोड़ा बहुत मैं आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बताऊं कि अगर हमें दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हो तो उनको हम कैसे करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब जैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, a + b, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन b बेसिकली एक किस्म की एडिशन है जिसमें हम b के वेक्टर को सिर्फ माइनस में रखेंगे, यानी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे -b, यानी a² + b की जगह हम लिखेंगे -b cos ऑफ थीटा। ये हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। a² + b की वैल्यू को हम रखेंगे माइनस में, तो ये हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए और ये हम यूज़ करेंगे एडिशन के लिए। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 12 पे। प्रॉब्लम नंबर 12 में है टू वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, एक्सरसाइज पेज नंबर 52, प्रॉब्लम नंबर 12। टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दो वेक्टर्स हैं, एक की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, दूसरे की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग,
फॉर्म एन एंगल ऑफ, अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। मैं 60 डिग्री पे फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमने मालूम करना है, डिफरेंस मालूम करना है हमने। ये ए, ये बी, तो कैसे हम इनका डिफरेंस मालूम करें? मैंने आपको पहले ही बताया था कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बल्कि b माइनस का, तो वैल्यूज़ पुट करें हम यहाँ पे। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है -8 cos 60, 10 का स्क्वायर 100, -8 का स्क्वायर 64 cos 60, ये माइनस 2 10 × 8 80, cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो ये हमें मिलेगा 164 - 80, और 164 - 80 में से बाकी बचेंगे 84, और इस 84 का जो रेडिकल होगा, इस रेडिकल पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इनके रेडिकल कैसे मालूम किए जाएं, और इनका होगा 9.2 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसे ही इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं उसमें एक पे एंगल 90 की बनानी है और एक पे एंगल जो है वो 120 डिग्री है। इसी को 12 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरी एंगल है वो 90 डिग्री है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस जब एंगल 90 हो। 60 पे हमने कर लिया, 90 की बात करें हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है -8 और cos है 90। अच्छा, जब cos 90 की वैल्यू है 0, जब 0 है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बाकी आपको मिलेगा 164, और 164 का रेडिकल 12.8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी का ही तीसरा पार्ट है 120 एंगल पे, वो भी मैं करने जा रहा हूँ। इसका भी डिफरेंस हमने मालूम करना है। a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है हमारे यहाँ 10, b की वैल्यू है -8 और cos 120 की वैल्यू, cos 120, cos 135, इस पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इनकी वैल्यूज़ कैसे याद की जाएं, इन पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। cos 120 की वैल्यू है -1/2। तो क्या मिलेगा, 100 प्लस 64 माइनस टू माइनस प्लस 80, तो ये कितना बनेगा, 244, और इसका रेडिकल मिलेगा 15.62 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसा ही हमने प्रॉब्लम नंबर 13 करना है।
प्रॉब्लम नंबर 13 में बताया जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a इक्वल टू b इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू b1 है, b की वैल्यू b1 है। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है b माइनस a, और b पार्ट में हमने करना है b प्लस a। ये भी आसान है, बिल्कुल वैसे ही है। b माइनस a हमने एडिशन की तरह ही करना है, पर जहाँ जहाँ a आएगा उसको हम करेंगे माइनस में। जैसे b माइनस a की जगह हम लिखेंगे माइनस a प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। एंगल कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, 60 डिग्री गिवन है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1, b की वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 कॉस की वैल्यू 60 डिग्री। ये 1 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 कॉस 160 1/2, कॉस 60 इक्वल टू 1/2। 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, बाकी मिलेगा तो b माइनस a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बिल्कुल वैसे ही b प्लस a भी हम करेंगे, बस यहाँ पे a की जगह हम जो है वो -1 नहीं +1 लिखेंगे, और इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, जो ज़्यादातर हमें एंट्री टेस्ट में काम आएगी चीज़, एडिशन से रिलेटेड। कौन सी, कि अगर हम दो वेक्टर्स ऐड करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर की वैल्यू है 35 और दूसरे वेक्टर की वैल्यू भी 35 है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है। हमने इनको करना है सॉल्व, रिजल्टेंट मालूम करना है इनका। तो वैसे आम तरीके से तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट हम मालूम करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा से। वैल्यूज़ लगाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो काम की चीज़ लेनी है वो कौन सी, कि जब वेन एवर टू वेक्टर्स आर इक्वल और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री हो, तो इनका रिजल्टेंट भी इतना ही आएगा। यानी इनका जो जवाब आने जा रहा है, रिजल्टेंट जो आएगा वो भी उतना ही आएगा जो a या b की वैल्यू है। यानी इनको आप सॉल्व करके देखिएगा, a की वैल्यू आप लगा के देखिएगा, b की लगा के देखिएगा, और सारों को सॉल्व करेंगे तो आपको जवाब पहले से ही पता होना चाहिए कि इनका जवाब जो है वो 35 आएगा। यानी जब जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो और एंगल 120 डिग्री हो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, तो उनका जवाब, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा जो a या b की वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे यहीं पे आप कहते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 15 है, b की वैल्यू भी 15 है, एंगल जो है वो 120 डिग्री है, बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगर हम टेस्ट दे रहे हैं, हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इनको पूरा फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हम डायरेक्ट इनका रिजल्टेंट लिखेंगे कि इनका जवाब आएगा 15, ये होगा इनका जवाब। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये तभी वैलिड है जब दो वेक्टर्स इक्वल हों और उन दोनों के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो, तो जवाब भी वही आएगा। एक और चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हों, मिसाल a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू भी 21, इन दोनों के दरमियान एंगल है 60 डिग्री। अब दो वेक्टर्स इक्वल हैं, a और b दोनों बराबर हैं, एंगल कितनी है 60 डिग्री। अगर हमने इनका डिफरेंस मालूम करना हो,
यानी हमें a माइनस बी मालूम करना हो तो अगर आप फार्मल तरीके से करेंगे, फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला जैसे मैंने डिफरेंस वाला आपको बताया वैसे सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा आपको। पर अगर आप MCQs में कर रहे हैं और आपने a b और एंगल गिवन है तो a माइनस बी का जवाब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उतना ही होगा 21। ये चीज़ हम कब कहेंगे कि जब दो वेक्टर्स इक्वल हों, दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी उतना ही आएगा। याद रखिएगा, पहले बात जो मैंने बताई थी वो एडिशन के लिए थी, इस बार जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन का आंसर बी सेम आएगा ए और बी की तरह, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री हो और ये दोनों वेक्टर्स क्या हों, इक्वल हों। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियोज़ में और न्यूमेरिकल के साथ हम आएंगे और शॉर्टकट्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह।